ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस पॉजिटिव समझ में आ गया ना? यस मैम। हो गया ना? पॉजिटिव क्लियर है सबको? अब हम नेगेटिव वाला एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करोगे आप 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। पॉजिटिव समझ में आ गया सबको? स्क्रीन नहीं करोगे, यू विल नॉट स्क्रीन, ओके? इफ यू हैव टू आस्क समथिंग, आस्क वन बाय वन। आप इसको माइनस करोगे। अब कैसे माइनस करते हैं पता है आपको ना? कैसे माइनस करोगे? हाँ, लेकिन जब माइनस करते हैं तो सेकंड वाला होता है उसका साइन चेंज हो जाता है ना? सेकंड वाले का, क्योंकि देखिए अगर हमने यहाँ पे एम की जगह पे माइनस रखा है और ये किया है तो आप इसका साइन चेंज करोगे? करोगे? वही होता है सब्ट्रैक्ट। अब करिए इसको, लेकिन आपको आपके पास ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन कि आपको क्या इतना आसानी से बताया जाएगा, है ना? समझ में आ गया ना? मतलब आपको आ गया? माइनस का है, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर नहीं होगा? ये देखिए, जब तुमने इसको माइनस किया है ना, यहाँ से यहाँ पे हमने माइनस किया, अब जब ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये सारे माइनस चेंज हो जाएंगे। ये माइनस प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा। समझ आई? हाँ, क्योंकि माइनस क्या कर सकता है? माइनस के पास क्या पावर होती है? चेंज करने की पावर होती है। प्लस जब माइनस अंदर जाएगा तो ये सारे जैसे माइनस 3x हुआ, माइनस 2x हुआ, जैसे प्लस 2 हो जाएगा, ना? आप लोग एक वन बाय वन बोलोगे। यहाँ पे देखिए माइनस 2x है ना, प्लस 2x है ना, ये माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? साइन तो सेम आता है लेकिन प्लस होता है। 5 to 7 समझ आई? अभी मैं कराऊंगी तो आप मुझे देखना क्या कर सकती है। अच्छा आप देखिए, अब आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करोगे, ठीक है? कहाँ पे आपने गलती की है आपको समझ आ जाएगा अभी, ठीक है? अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेम टू सेम को सेम के साथ करेंगे। अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, पेन दे दीजिए इनको एक, ठीक है? आप लिखिए, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन नॉर्मल करने के लिए। देखिए कैसे करेंगे? 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ चला गया तो प्लस माइनस माइनस, और ये वाला जब यहाँ पे जाएगा तो प्लस माइनस, तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा, राइट? फिर ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ लिख लेंगे। अभी हम लोगों को ये वाली इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था तो ये वाली इक्वेशन एक्स्ट्रा लिखी हमने। आप पेपर में ऐसा नहीं करोगे, है ना? फिर क्या करोगे? 8x स्क्वायर माइनस
5 plus 2 ये किस किस काम का है? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am. जिसका नहीं आ रहा है उसको समझ आया अभी? Yes, ma'am. जिसका नहीं आ रहा है उसको समझ में आया? Yes, ma'am. कहाँ पे गलती की आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये हम इसलिए कर रहे थे, हमने आपको पहले क्या प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों करा दिया था ताकि आपका रिवाइज हो जाए, इसलिए कर रहे थे। एक मल्टीप्लाई को और करेंगे उसके बाद हम डिवाइड का सीखेंगे, ठीक है? मुझको तो डिवाइड आता ही नहीं है वो। किसको नहीं आता डिवाइड? तो हम करा रहे हैं ना आज के बाद नहीं बोलोगे आप मुझको डिवाइड नहीं आता है। मुझे आता है, मैं तो बता दूं। तो आप आज मल्टीप्लाई करें, Yes, ma'am. हम लोग आज मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? आप करिए मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 मैम को डिवाइड बाय 5x माइनस 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या लिखा है मैम? मल्टीप्लाई किया, चलिए करिए करिए लिखिए इसका सॉल्यूशन। अपने मिस्टेक्स क्या करो देखो करो प्लस वाला नहीं लिखा था आपने क्वेश्चन उनसे लिख लेते बाद में, ठीक है? बाय ये भी लिखा है मल्टीप्लाई और बाय मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आपको ये नहीं बोला जाएगा वहां पे कि ये आराम से मल्टीप्लाई करके लिख लो, ये लो। इतना आसान नहीं लिखता है कोई भी। क्वेश्चन कैसा आएगा? बाय लिखोगे और आगे क्या लिखा है? मल्टीप्लाई। तो आपको समझना है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? जहां पे बाय लिखा है उसके आगे को मल्टीप्लाई करना है आगे वाले क्वेश्चन से, ठीक है? हाँ चलिए करिए। मैम आ गया। मैम आ गया। मैम आ गया। 5x स्क्वायर का आएगी मैम? ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा। 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ऐसा था। पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। पहले इसको इससे, फिर 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 कुछ ऐसा। समझ रहे? अभी आ गया है 20x क्यूब ना प्लस 2x माइनस माइनस है ना माइनस 4x प्लस माइनस माइनस तो माइनस 4 आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं आगे करके।
5x को इंटू करके इस x से इस बार पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, पहले इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और जब ये हो जाता है फिर 2 को इससे, फिर 2 को इससे और फिर 2 को इससे, फिर जो भी वो सेम वेरिएबल वाले होते हैं वो प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अच्छा देखिए इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब 5x को इसके साथ करें 10 कितना आएगा, 10 प्लस प्लस, प्लस अच्छा प्लस प्लस माइनस, कौन बोल रहा है प्लस प्लस माइनस, हाँ तो 5 into 2 कितना होता है 10, तो कितना आएगा प्लस 10x, सही है, प्लस 10, सेम आ रहा है। उसके नीचे वाला देखिए। अब हम 2 को करेंगे, किसको करेंगे 2 अब 2 4 जा 8 और ये प्लस है और ये क्या है माइनस 2 4 जा 8 माइनस x स्क्वायर, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, इसलिए माइनस प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। आप एक चीज क्लियर कर लो पहले अपने माइंड में, मल्टीप्लाई के लिए अलग रूल्स होते हैं प्लस माइनस में, और प्लस ऐड करने के लिए अलग रूल्स होते हैं। अगर हम माइनस को इंटू करेंगे माइनस के साथ तो क्या होता है, होता प्लस है और लिखते भी हम प्लस है, लेकिन अगर हम माइनस को प्लस करेंगे माइनस के साथ होता तो प्लस है, लेकिन हम लिखते क्या है माइनस। मतलब जैसे अगर हम ये लिखेंगे -2 प्लस -2, तुम क्या करोगे माइनस माइनस प्लस करोगे तो तुम +4, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस, समझ आई। लेकिन जब तुम इंटू करोगे -2 इंटू -2 तो क्या करोगे +4, कैसे करोगे आप समझ में आया। मल्टीप्लाई और उसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग रूल्स होते हैं, और जब हम प्लस करते हैं तो समझ आई, नहीं आया नहीं, वो हम रख सकते हैं x में 1, लेकिन अभी क्वेश्चन में नहीं है कि x में 1 रखना है, तो अपनी मर्जी से नहीं रखोगे। ठीक है, आगे ये चीज में क्लियर हो गई है ना अब आपको क्लियर है ये चीज। आपका नाम क्या है थोड़ा शैतान हो, ठीक है, इसलिए ध्यान नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं जाता ज्यादा। वैसे अच्छा अच्छी बात है, जो शैतान होते हैं बच्चे उनके माइंड ज्यादा खुले होते हैं, है ना, उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं, है ना। लेकिन प्राइवेट में उतना ध्यान रखना है, ये नहीं सिर्फ भारी भाग ध्यान रखो। ठीक है, आगे है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान देखिए -2 and 8 4x स्क्वायर को कर दिया था, -8x स्क्वायर आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद हम -2 को इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x, लिख ले ऐसा, यस मैम। ठीक है। फिर माइनस का माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये सही है। अब हमने जो ये किया है हम इसको कर देते हैं प्लस, देखिए 5 4 जा 20 और वेरिएबल क्या आएगा समझ में आया क्यों आया देखिए x स्क्वायर जब इंटू के साथ x1 होता है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a n होता है, तो a की पावर n प्लस, क्योंकि 5x की कोई पावर नहीं, हम 1 भी मान सकते हैं, फिर जब वो ऐड वन मान सकते हो कि नहीं होगा, हाँ, फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर ऐड हो जाएगी। यस, जब भी मल्टीप्लाई हम किसी भी दो वेरिएबल सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं ऐड होते हैं, क्या होते हैं ऐड। ठीक है, तो 2 + 1 3, इसलिए समझ आया यहाँ पे क्यों आया 3, यस मैम। समझ में आ गया Yes, ma'am. 20x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ -5 -5x, लेकिन -5x² ये सही है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 10x एंड -8x² प्लस 2x एंड -4। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, बन गई है। अब हम
यहाँ पे x और y है x है तो क्या है डोंट स्क्रीन इतने जोर से मत बोलिए समझ नहीं आएगा आपको ये समझ में आ गया और ये आपका आएगा क्या जाइए आपको वॉशरूम की जाना है सही है और हाँ मन नहीं लग रहा है पढ़ने में क्यों ओपन योर नोटबुक कहाँ है आपकी नोटबुक ऐसे थोड़ी होगा आपका नाम क्या है समझ में आ गया ना अभी पूरा अब इसे आगे सही आंसर रॉन्ग आंसर पर आपको समझ में आ गया ना हम तो जल्दी की क्या आपका रॉन्ग आंसर था इनका सही था आपका सही था परफेक्ट था उनका रॉन्ग था वो लगभग आ गया आपका ना हाँ कुछ माइनस और प्लस की थी ना पर समझ में आ गया ना कहाँ पे गलती हो रही थी अपनी गलतियाँ पकड़नी है क्योंकि यहाँ पे हमने मैम क्या करेगी मैम जहाँ पे काम करेगी ना अपनी गलतियाँ लेनी थी मैम कहाँ पे गलती करती जो यहाँ पे मैम ने नहीं की है ठीक है कहाँ पे गलती की थी आपने बताओ लिखिए आप ये लिखिए नो डाउट कर लिया इसको इरेज कर दो आप लोग बातें मत दीजिए डन डन क्या हो रहा है एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था सबके लिए है ना ठीक है एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन 4 का हमारे पास है ना ये क्वेश्चन 3 था ठीक है क्वेश्चन 4 में क्या लिखिए 2x माइनस अच्छा कौन है प्लस 6 बाय मल्टीप्लाई करोगे ठीक है चलिए x प्लस 2 आपको बहुत ध्यान रखना है प्लस माइनस कहाँ पे माइनस हो रहा है ना इंटू कहाँ पे हो रहा है इंटू करेंगे तो अलग रूप प्लस माइनस करेंगे तो अलग रूप है ना पहले वेरिएबल एक साथ लेंगे ना पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर वेरिएबल एक साथ करोगे पहले क्या करोगे पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे एडिट में लेके मल्टीप्लाई हाँ पहले x की मल्टीप्लाई सबके साथ करोगे फिर 2 की मल्टीप्लाई करोगे नहीं आ रहा है क्यों अभी मैंने समझाया था तो आपको बोलते हैं क्या आ रहा है फिर से नहीं आ रहा है अभी फिर से तो दोबारा ये x है ना इस x को आप इन सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे जैसे ये x है फिर 2x स्क्वायर के साथ करोगे dx के साथ करोगे फिर इसके साथ करोगे x में कुछ नहीं मानूंगा पहले आप x को इसकी पहले आप ये जो x है ना इसको इधर करोगे फिर आप प्लस करो फिर इसको इसके बारे में करो फिर लास्ट फिर इसको इसके साथ करो फिर आप सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लगाएंगे उसको और इसको इसके साथ आप इसको इसके साथ करोगे तो x को मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर के साथ जब हम 2x स्क्वायर के साथ करेंगे 1 आएगा तो 2 बन जाएगा 2 और x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x समझ गए प्लस नहीं हाँ कौन है आप जो ओपन है मेरा सेम आ रहा है दोनों का
मैथ्स में क्या होता है, एक गड़बड़ पूरा आंसर चेंज। ठीक है, डन, ये वाला हो गया। आप करने की कोशिश करो। आपको इतनी जल्दी वॉशरूम कैसे लगती है? अभी तो 5 मिनट्स का ब्रेक मिला था आपको। क्या किया आपने? पानी पिया? इतनी जल्दी असल दिखा दी टेडी में। हाँ, आप जाओ पहले, फिर जाना बेटा ऑफिस के बाद, ठीक है? उधर चल जाओ। ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। आप भी चले जाओ, जाओ। आपका नेम क्या है? आपने ये तो नोट डाउन कर लिया, कर दूं? आगे मैं समझा दूंगी। आगे का बिल्कुल सही, पीछे के बराबर। देखो पीछे क्या कर रहे हैं, तू हमेशा ये कर दो पीछे। अच्छा, ये वाला किस किस का आ गया आंसर? आ गया? बता, अभी सही से समझ गया ना? आप इसको कंप्लीट करो, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ। हाँ, ऐसे ही थोड़ा ठीक है, मैं समझा रही हूँ। देखिए जिसने कर लिया है कर लिया, यस करो सर। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ पे रुक रहे हो आप लोग? जहाँ पे मैं काम कराऊंगी आपको, जहाँ पे आप लोग रुक रहे हो, आप हैंड रेस करोगे, ठीक है? जहाँ पे भी रुक रहे हो, ठीक है? आपको वो चीज क्लियर करेंगे, ठीक है? आप ये देखो, अगर हमने x+2 लिखा है, y के बाद जो भी होता है आप उसको
मल्टीप्लाई, अच्छा इसकी वैल्यू ये ऊपर पावर में बोल रहा हूँ, पावर में बोल रहा हूँ, पावर में अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। ये लिखा नहीं होगा आपके लिए हर जगह 1, क्योंकि 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आ जाता है, इसलिए हम 1 को क्या नहीं करते, लिखते नहीं, है ना, समझ रहे। लेकिन अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा, 0, ये तो चेंज हो गया, लेकिन 1 को मल्टीप्लाई किया x से तो क्या हो गया, ये चेंज हुआ। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से क्या आया, 2 सेम रहा, लेकिन 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो चेंज हो गया, मतलब 1 किसी को भी चेंज नहीं करता, इसलिए आप 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, लिखते नहीं है लेकिन आपको समझ में कि वो है वहां पे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी उससे, अगर हमारे पास x है तो x का मतलब पावर में क्या होगा, यहाँ पे 1, 0 भी हो सकता है, अगर यहाँ पे x की पावर 0 हो गया तो क्या होगा, 1 तो ये क्या हो जाता है 1। अगर यहाँ पे 0 होता है तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाता है, x प्लस 0, x की पावर 0 क्या हो जाता है 1, x की पावर 0 क्या हो जाता है 1, इसलिए कभी x की पावर 0 लिखा ही नहीं होता है, समझे। हमेशा क्या लिखा होता है, सिर्फ x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ 1 लिखोगे, x की पावर 1 इज इक्वल टू x की पावर 1 इज इक्वल टू x, समझ आई, x की पावर 1 इज इक्वल टू नहीं समझ में आई, ये चीज समझ में आई। यहाँ पे कुछ नहीं है, x में कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिखा है 1, x में कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है 1, क्या लिखा है 1, 0 की पावर 0 क्या होगी, हाँ 0 की पावर 0 1 और 0 की पावर अपॉन 0 अपॉन 1 इनफाइनाइट 0 और अपॉन 0 इनफाइनाइट, कहीं भी इनफाइनाइट डालना ही है ना, कंफ्यूज हो गए थे, इसमें जाएगा। अच्छा देखो, ठीक है, कितना समझ में आ गया था ना, ये बीच में ब्रेक करते हो, देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है माइंड पे, है ना। ये देखिए आपने इसको इससे माइनस के इनटू कर दिया, यहाँ पे कर दिया, कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 1 लिख लो, कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, ठीक है। 1 प्लस 1 जब इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 है, 3 के पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 लिख लो, 3 1 जा 3 1 जा, तो वैसे भी 3 आना ही है ना। फिर इसके बाद x को 6 के साथ 6 into x, 6 into x सही है, सही है। इसके बाद हम 2 को करेंगे, 2 2 जा 4, अगर हम नॉर्मल कर लेते हैं अभी, है ना, सबको समझाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस, तो नहीं यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 2 हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x², 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 2x², फिर ये प्लस 2 और ये माइनस 3x -6x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो -2 into 3x, ये -2 आया है तो मुझे बताओ, ये -2 आया, आप लोगों से हाँ, कहाँ पे प्लस, ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस 2 into -3x हो गया, ठीक है। फिर प्लस 2x और प्लस 6 कितना आ गया, इंटू करेंगे तो प्लस 2 into 6, ये जाएगा। कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कुछ भी कंफ्यूजन, कोई डाउट, यहाँ पे सब क्लियर है। अब हम इनको इंटू कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो 2 का 2 1 जा तो 2x क्यों आया, क्यों समझ में आया आपको, क्या नाम है आपका, आरव, क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे, क्यों क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया ये 2 है और ये 1 है, 2 + 1 3 है ना, तो 3 को 2 बोलते हैं, समझ में आ गया ना, पक्का समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ आया है तो क्लास के बाद मेरे पास आओगे, ठीक है, आपको कॉपी में लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि सारी क्लास क्या हो जाएगी इस तरह है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस ये क्या आएगा 3x, इसका इंटू क्या है, इसका 3x हो जाता है 3x वेरी 3x और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 6 को इंटू करेंगे x के साथ तो 6x एंड यहाँ पे 2 + 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4x क्या यहाँ पे x² तो चेंज होगा
देखिए एक्स क्यूब के साथ कोई वेरिएबल सेम है? है? नहीं है? ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है ना कहीं पे भी, क्यूब है जिसके साथ हम इसको प्लस कर सकें। ठीक है, लेकिन क्यूब नहीं है ना? क्यूब है? क्यूब है? आपसे पूछ रही हूँ, क्यूब है? क्यूब लेकिन तो क्या आएगा? क्या करेंगे आप लोग? बैठ जाओ। आप नहीं, उनको बोलो। अच्छा एक बात बताइए, इस क्लास में ना बाहर जाने का ये चीज छोड़ दीजिए आप, अगली बार से नहीं जाने की दोबारा, ठीक है? जो भी करना होता है 5 मिनट तक, भाई मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, आई एम अ ह्यूमन ऑल्सो ना, तो फिर ऐसे कैसा है? अच्छा ये समझ में आ गया क्यों? फिर हम क्या करेंगे? स्क्वायर। अभी वो बच्चे चले गए तो उनका छूट जाएगा, ये लोग ये भी सोचते हैं ना। मजा नहीं आता, मजा नहीं आया? लेकिन आज के बाद कोई भी नहीं जाएगा बीच में, ठीक है? ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए। ये देखिए अब एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस प्लस अब क्या हो? अब तो वो नहीं कर रहे हैं कि इसको साथ में लिखूं और इसको भी साथ में लिखूं, करूं? वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है ना। अब आप ऐसा कर सकते हो कि ये माइनस और ये प्लस, माइनस कैसे? प्लस आएगा, बट आप कौन पढ़ोगे माइनस? कौन पढ़ोगे माइनस? गलत है ना? क्यों? क्योंकि प्लस के 4 के पास है ना। अब प्लस 6x और माइनस x, माइनस 6x कितना होगा? कैसे? क्या आएगा? बड़ा सा हो रही है कहाँ पे? इस वाले में जो ये सेम है ना एक्स स्क्वायर, इनको साथ में प्लस करो, और जो ये सेम है इनको साथ में, जैसे प्लस 6x और माइनस 6x कितना हो गया? प्लस 6x और माइनस 6x कितना हो गया? 0 आ गया। अब क्या है हमारे पास? प्लस 12, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस आप लोग क्यों बात कर रहे हो? इतना आंसर? जिसका इतना आंसर आया वेरी गुड। किस किस का आया? जिसका नहीं आया अभी, नेक्स्ट टाइम पे आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप समझ में आ गया ये वाला? समझ में आया? आपको नहीं आया अलग से बताओ, अलग से बताओ। लेकिन से कोई क्लास जरूरी है, हाँ लेकिन आप ये भी कर लो, क्लास से ये आ रहा है आपका आंसर, ये सही है। आंसर किसका आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, लिख लो आप, नोट डाउन करो इसको। चले आज से कोई मेरी क्लास में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? आपको पहले 5, 10, 15 मिनट्स का ब्रेक देंगे। तो ये क्या है? बाहर अंदर करने का नहीं जाओगे, आपको बैठो। ठीक है, हो गया? इरेज कर दूं? आप आ गए प्लस माइनस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं मल्टीप्लाई ऑर्डर का रूल्स है ना।
ताकि आपके माइंड में क्या हो, बैठ जाए, ठीक है। हाँ सारे डिवाइड किया। फिर आप साइंस में पढ़ते हैं ना, सेल्स के बारे में पढ़ना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। कौन कौन एक्साइटेड है सेल्स पढ़ने के लिए? पिछली बार मैंने कुछ कुछ बताया था सेल्स के बारे में, कुछ कुछ बताया था। कौन कौन था? इंटरेस्ट आएगा? हमारी बॉडी कैसे काम करती है पता चला? नहीं क्या आगे बढ़ेगी? क्यों? आपको मजा नहीं आएगा? अभी आ जाएगा। कोई ना, आप पहले ही कर लीजिए, डिवाइड करके उसके बाद रेडी करेंगे, ठीक है। और आपको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर जो भी अगली बार जब भी होंगे मुझे दिखाओ, ठीक है। आज नहीं, जब मैं नेक्स्ट बार आऊंगी आप कर लेना। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी आप मुझे दिखना चाहिए बस, सब ठीक है। जितना भी सब में आपको क्लियर होना चाहिए ना, जो पढ़ाया उससे लेंगे। कौन कौन नोट डाउन कर रहा है? ओके कर दो गाइस। नहीं होता ये हो गया। आपका हो गया? हाँ हो गया। आपको बोल रहे हैं आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? एक आप जो स्क्रीन करते हो, ये जब भी कोई मैम आगे जाती है इतने जोर से स्क्रीन करते हो, स्क्रीनिंग करते हो, आपको समझ में आता है कौन कौन चाहता है कोई स्क्रीनिंग ना हो? कौन कौन शांत प्रिय है? कौन है ये जो भी करते हैं डाउन हैंड? कौन है फिर जो करते हैं बाकी? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि आपकी आजादी, आपकी जो फ्रीडम है वो सिर्फ तब तक है जब तक आप किसी और की फ्रीडम को वायलेट नहीं कर रहे हो, है ना। अगर आपको आप सोचते हो हम पे फ्रीडम है, हमारी आवाज है, हम तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे को नहीं पसंद है और आप कर रहे हो, उसकी लाइफ को वायलेट कर रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। समझ में आई? इसलिए जो भी ये जो शोर करते हो ना, अगर हम लोग थैंक यू बोलते हैं तो हम धीरे से बोलते हैं, थैंक यू मैम, बस। आपको इतना स्क्रीन करने की क्या नीड है? नहीं है ना? इतनी एनर्जी रहती है आपके पास? नहीं रहती ना? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या होती है? दो क्या है ना, संविधान। इसमें हमारी क्या थी पूरी? आर्टिकल से हमें क्या बताते हैं? यस, रूल्स में क्या बताते हैं? हमें किस तरह से काम करना है? बिरला अम्बेडकर को जानते हो सब? बुक पढ़ी है उनकी? बुक पढ़ी है उनकी ऑटोबायोग्राफी? पढ़ना है इसका, ठीक है, जब टाइम मिले, ठीक है। भगत सिंह जी when he is in jail, संविधान ये बताता है कि जैसे नॉर्मल सी एक चीज है संविधान, जब तक आप नोट डाउन कर रहे तब तक बता रही हूँ। अभी आप कोई नहीं, देखिए आप लोग रोड की बाएं तरफ जाते हो या दाएं तरफ?
होगा? एक्सीडेंट होंगे। अगर ये भी ये दो लोग हैं और दोनों एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, और ये तो बोल रहा है मैं तो अपनी रोड पे जा रहा हूँ और दूसरा भी बोल रहा है मैं अपनी रोड पे आ रहा हूँ, दोनों टकरा जाएंगे गाड़ियाँ, होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे छोटे क्या लिखे हैं? रूल्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, है ना? छोटे छोटे भी नहीं और बड़े सब तरीके के। किसने लिखा है? आर्टिकल कितने आते हैं? क्या है आर्टिकल 15 आप बोल रहे थे 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है 17 में और आर्टिकल 15 में क्या है? राइट इक्वालिटी किसमें? 18 में तो आएंगे। हाँ डिस्क्रिमिनेशन बोलो फिर पीछे से। राइट टू इक्वालिटी में तो बहुत सारे आर्टिकल हैं 14 से 18 तक है ना? और एक था राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक था राइट टू 14 एक था राइट टू फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेशन में 17 18 में क्या बोलते हैं? जो हमें उपाधियां दी जाती है जैसे कंपेनियन, डॉक्टर, ये क्या होती है? बिना प्रेसिडेंट की क्या होता है? बिना प्रेसिडेंट को बताए हुए हम इनको क्या नहीं कर सकते? पहले नहीं कर सकते, है ना? कर दो ठीक है, डिवाइड कर दिया है ना? अच्छा हम लोग ऐसे चले जाते हैं कभी कभी। आप जो नोट डाउन कर रहे थे तो थोड़ा उसकी तरफ चले गए ना? डिवाइड सिखाओ, अगली बार डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये चीजें ना जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग इतना स्क्रीन करते हो। मैं बाहर बैठी हुई थी और आप लोग जो मैम थी इससे पहले आप लोग कितने जोर से बोल रहे थे उनको थैंक यू मैम। तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए ना? क्या कर रहे हो? अगर आपको अभी पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो आप बोलोगे अरे हम तो थक गए, बोलोगे? लेकिन अगर कोई जा रहा है तो आपको क्या है? वो एनर्जी कहाँ से आ रही है आपके पास में? अगर आप इतना थकते हो तो, है ना? ठीक है, तो डिवाइड स्टार्ट करें। आप पहले नॉर्मल डिवाइड करेंगे बिल्कुल। कौन है मोबाइल? कौन है ये? मोबाइल देखते हो? आपको दिमाग में तो नहीं बज रहा? पक्का? अच्छा देखो x प्लस 2 इसको डिवाइड करोगे आप पहले x स्क्वायर प्लस 2 से। चलो एक काम करते हैं प्लस 4 से। अब आप सिंपल सी चीजें आगे करके दिखाओ। मैम x प्लस 2 सही से सोचो। मैम x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। जब भी हमारे पास पहला जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है हमारे पास? वो हमें पूरा का पूरा डिवाइड करना होता है। पूरा का पूरा क्या करना होता है? माइनस करना होता है। अगर हमारे पास x है तो हम इसको किसके साथ इंटू करेंगे कि हमारे पास x स्क्वायर आएगा? x के साथ। किसके साथ इंटू करेंगे? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? x इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर होता है। अगर हम 1 के साथ करेंगे x को तो x बन जाए ये तो x ही आ रहा है, x स्क्वायर तो एक है। मैम इसके ऊपर मैम पावर चाहिए होगा। हाँ x को x के साथ इंटू करने के लिए x, तो अगर हम x को x के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड देखो आप लोग, ये 4 है ये 2 है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा? 2 के साथ क्या किसके साथ करें? तो हम 2 को यहाँ पे लिखते हैं 2 2 जा, फिर इसको माइनस करते हैं। वैसे सेम है x को x के साथ इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हम x स्क्वायर इंटू चाहिए हमें क्योंकि माइनस स्क्वायर क्या है? क्वेश्चन में क्या मिला है? x स्क्वायर मिला है। अगर ये प्लस होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे होता है वो चीज आर्यन क्या नाम है आपका जो आप मुझे बोल रहे थे प्लस माइनस चेंज होता है यहाँ पे होता है और एक माइनस में भी होता है। लेकिन माइनस में मैंने आपको कैसे बताया वैसे ही करना, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया, अगले डन। फिर यहाँ पे क्या है? x को फिर आप प्लस इसके साथ ही तो करोगे। x प्लस 2x वाह नहीं हम लाइक लगा सकते हैं। हाँ पहले हम क्या करते थे? क्या करते थे? पहले हम किस को आता है? पहले प्लस वो डिवाइड पहले बताओ मुझे। आता है? बताओ कर लिया तुमने? कर लिया आपने ये वाला? करो। किस को आता है पहले ये कर बताओ।
ठीक है, अभी देख लीजिए सही है। कितना आ रहा है x प्लस 2 आ रहा है? कोई गलत है। अब देखो कैसे, अब देखो पहले हम इससे क्या आसान करेंगे क्योंकि अभी क्या है ये थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, थोड़ा इससे आसान करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है उससे करेंगे। चलो इसमें तो बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। क्या इसमें हार्ड है? इसमें क्या हार्ड है? कौन बोल रहा है इसको हार्ड? धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है x प्लस 1, ठीक है, हमारे पास क्या है और मैं कर लिया x प्लस 2। आप मुझे बताइए कैसे आएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, पहले वाले को x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि x ही आएगा। अगर आप x बोल रहे तो x स्क्वायर आएगा ना। x को अगर हम x के साथ भी इंटू करते हैं, क्यों बात हो रही है, क्यों बात हो रही है आप? उसके मारने की बात कर रहे हैं। अगर आपको मैं अभी बोल के बात सुनाऊंगी अभी, सुनिए इधर, सुनिए ध्यान से। x को किसके साथ इंटू करेंगे, x ही आए, 1 के साथ कर लूं, ठीक है, 1 के साथ इंटू करेंगे तो और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, दो प्लस और माइनस, x माइनस x 0। ये हो गया, कितना आ गया। फिर हम इसको इसके साथ करते हैं दोबारा। इसको पहले हमने इसके साथ किया फर्स्ट नंबर के साथ, फिर हम इसको इसके साथ करते हैं। ठीक है, पहले हमने किया x 1 जा x, फिर हम इसको इसके साथ फिर करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर मैं x को 1 के साथ इंटू करूं तो क्या आएगा, x ही आएगा, फिर से क्या आएगा, फिर से x आएगा, और 1 को 1 के साथ इंटू करूं तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1 जा 1, और यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, ये आएगा आंसर, रिमाइंडर आ जाएगा 1 और 1 आंसर। नहीं समझ आया, फिर से x प्लस 2 और मैं यहाँ पे लिखती हूँ x। चलो एक काम करते हैं, बड़े बड़े में लिखते हैं, ठीक है, आपको फिर समझ आएगा। आपको आता भी है थोड़ा सा, डिवाइड नहीं आता, ठीक है। ये लिखा है x, एक क्वेश्चन की हटा दूं। अच्छा देखो ये वाला कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इंटू x प्लस 1। पहले आप क्या करोगे, इसको इसके किसी के साथ इंटू करोगे तो इसको माइनस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को x के साथ इंटू करेंगे तो x स्क्वायर होगा, राइट और रॉन्ग। अगर मैंने x को x के साथ इंटू किया तो ये x स्क्वायर आएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा 0। अब हम क्या करेंगे, ये वाले को भी x के साथ इंटू करेंगे, ये वाले को अगर हम x के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा x, तो x बन जा x, यहाँ पे प्लस है प्लस x, राइट, कहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस 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 x आ गया। अब ये प्लस है तो नीचे क्या होता है, चेंज होता है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस x कितना हो जाता है, माइनस 2x, वेरी गुड, माइनस 2x। इतना आगे समझ में, इतना आगे समझ में। और ये जो 2 है इसको ऐसे लिख देंगे हम, प्लस 2, इसको कैसे लिख देंगे, इतना समझ आ गया। बातें कर लो आप, कैसे समझ आया, क्यों क्या हुआ आपको?
आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा ये नहीं पढ़ता है हाँ। चलो 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 आप नहीं जोड़ बेटा डिस्टर्ब मत करो इस बात आपने ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किया? हाँ आप लोग नहीं आया पहले सुनो आप आगे मतलब अब देखो पहले हम x को x स्क्वायर किसी के साथ इंटू करेंगे ताकि x स्क्वायर माइनस हो जाए। ठीक है x को अगर मैं x के साथ इंटू करती हूँ तो कितना आता है? कितना आएगा? तो ये प्लस पहले वाला तो माइनस हो जाएगा। जैसे हम x को x के साथ इंटू करते हैं तो x स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? कैसे है ये प्लस वाले मुझे बताओ ये प्लस कैसे है? इसकी आगे कोई साइन नहीं है, इसकी आगे कोई साइन नहीं होता है ना? आप क्या बोल रहे थे? क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है और प्लस हाँ ठीक है तो ये क्या है? ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? जीरो। जीरो हो गया। फिर ये वाला जो वन है उसको करते हैं x के साथ इंटू जो ये वाला वन है ये भी तो आएगा ना। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ आपने मल्टीप्लाई को सीखा था ना अभी? अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे करते हो x + 1 को अगर आप x के साथ इंटू कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस x को पहले आप इसके साथ करोगे फिर आप इसके साथ करोगे ऐसे तो करते हो तो सेम ही तो कर रहे हैं हम लोग। इसको पहले इसके साथ कर रहे हैं फिर हम इसको इसके साथ कर रहे हैं या आप उल्टा ले लो पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ समझ आए? मल्टीप्लाई सेम ही है जैसे 1 को x के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1x आएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया x सही है प्लस 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 हाँ 1x x into x x into 1 x x into 1 x ये प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा माइनस। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है माइनस 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 और जब भी प्लस करते हैं तो माइनस का सेम साइन सेम होता है तो हम यहाँ पे सेम साइन करके 1 + 1 तो -2x लिखेंगे और ये 2 हमारे पास पहले से है तो +2। अब इसको आगे करने के लिए हम क्या करेंगे? इतना समझ आया अभी? इतना समझ आया? नहीं आया? आया अभी क्या करना है? नहीं आया ना? मैंने इसे निकाला मैंने इसे आवाज निकाला आपको आता तो करेक्ट है अब आगे इतना तो समझ आया कितना बोल रहा है आप इसको आपको नहीं आया? अच्छा क्या हुआ? क्या हो गया? पढ़ना नहीं है? नहीं पढ़ना आप इतने दूर रहते हो मम्मी पापा से दूर पास ही रोज हो जाते हो तो रहते तो हो ना दूर तो फिर इसलिए रहते हो दूर की शैतानी करो फिर इसलिए रहते हो कि कुछ बन के जाओ इसलिए रहते हो ना फिर आपको समझ में आ गया इतना पक्का? आपको नहीं आया? तो ये बोल रही हूँ आपको जैसे कि x + 1 है अगर हम x के साथ इंटू करते हैं तो क्या करोगे? पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको इसके साथ करोगे यही करोगे ना। अगर मैं ये x + 1 है और ये करोगे x² - x + 2 है ठीक है। अगर मैं इस x को इसके साथ माइनस मतलब इसको किसी के साथ इंटू करके पूरी तरह से 0 बनाना चाहती हूँ। अगर मैं x को x के साथ इंटू करूँगी तो x² आता है। अगर मैं इसको x के साथ x को इंटू करूँ तो ये कितना आ जाएगा? हाँ ये प्लस में ही है लेकिन इसका इसके साथ इंटू हुआ अभी तो इसका इसके साथ करेंगे x समझो x तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस है फिर हम इसका साइन चेंज हो जाएगा नीचे यहाँ पे कितना है माइनस कौन से कौन प्लस ये वाला ऐसे आया कि ये भी प्लस था और ये भी प्लस था और ये यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये माइनस और जो नीचे साइन चेंज होगा ना और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हाँ +2x लेकिन हम प्लस लिखेंगे नहीं क्या लिखेंगे -2x और ये प्लस का ये +2 है आप समझ में पक्का? अभी सब किस किस को समझ में आ गया? इतना पहले समझ लो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आ गया? आपको पक्का आ गया समझ में? अभी देखिए आप लोग ने डिवाइड स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो अगर अभी इतना भी समझ में आ रहा है तो सही है ना? क्योंकि अभी क्या है न्यू चीजें लर्न कर लो है ना। जब भी
करके दिखाइए। डिवाइड करोगे आप x माइनस 1 को, आप बात मत करो, 3x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 1, आप मुझे करके दिखाइए। अच्छा ये काम करते हैं 2 में ही रखते हैं ना, 2 में ही रखते हैं आप लोगों के लिए पहले सिर्फ 2। अच्छा जिसके 2 सिर्फ 2, ये इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? नहीं, 3x स्क्वायर प्लस 1 को तो बाइनोमियल भी नहीं बोलेंगे, कौन बोल रहा है बाइनोमियल? कैसे है ये बाइनोमियल? 2 वेरिएबल्स हैं इसमें। हाँ, जब x प्लस y होता है तब होता है बाइनोमियल। सिर्फ एक ही है, जब सिर्फ एक ही है तो क्या होगा? बाइनोमियल। पॉलिनोमियल तो जब 2 से ज्यादा होता है उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। आपको पक्का समझ आया? आपकी बात है, तो आपके फेस पे थोड़ा धुआं लेके आया करो। बच रहे? कितना बच रहा है? 4? ये क्या है? नहीं, होमवर्क में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन पहले इसका क्वेश्चन समझो। ये कर लिए? आ गया? ठीक है, ये वाला समझ में नहीं आ रहा, किसके वाला समझ में आया? जो मैंने कराया था, अभी मैं इसको बोर्ड पे कराऊंगी, ये समझ लो, ठीक है? आपको भी समझ में आया? किसके वाला आया था? पिछले वाला? इस बार तो ये इसलिए भी नहीं आपको क्योंकि मैंने 3x स्क्वायर दिया। अगर मैं x स्क्वायर देती तो आप लोग अभी कर लेते।
अब देखो अगर हम x को किसके अच्छा देखो इधर x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर मिलेगा x को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें 3x स्क्वायर मिलेगा अब यहाँ पे देखो इसमें क्या एक्स्ट्रा है एक तो इसमें 3 एक्स्ट्रा है हम यहाँ पे एक तो 3 लिख सकते हैं 3 बन गया 3 लेकिन एक और एक्स्ट्रा चीज है क्या है एक x क्या है और एक्स्ट्रा है अगर आप यहाँ पे 3x लिख दे तो समझे आप लोग या नहीं समझे तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो ये x है और हमें किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास 3x स्क्वायर है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 3x स्क्वायर है अब ध्यान से देखो अपने क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है एक तो 3 एक्स्ट्रा है इस वाले के साथ 3 है क्या नहीं है अगर हमें 3 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे ठीक है एक हमारे पास क्या है ये 2 है और ये सिर्फ क्या है एक ये और अगर हमें 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा एक और x के साथ रखना पड़ेगा तो अगर हम x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x आगे समझ में कैसे करना है समझ में आया थोड़ा सा क्लियर हुआ थोड़ा सा अंदर एक बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अच्छा अगर हम यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई कर दें अब देखो अब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन लिखना है पहले ये वाला मल्टीप्लाई इससे फिर ये वाला मल्टीप्लाई इससे जब भी आप मल्टीप्लाई करते थे कैसे करते थे x - 1 को जब आप 3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे पहले 3x को x के साथ फिर 3x को -1 के साथ आगे आंसर यस मैम क्यों ध्यान नहीं दे रहे अच्छे बच्चे हो ना सही रहो समझ में आ गया यस मैम अच्छा ये देखो अगर x को x के साथ 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया ये भी प्लस और ये भी प्लस 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 माइनस प्लस 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 जब भी हम करते हैं तो साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं प्लस का क्या हो जाएगा माइनस अब बताओ मुझे प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये पद हो जाएगा 0 आ गया आ गया सर अब ये जो 3x है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आप बताओ किसके साथ करोगे समझ में आ गई जब 3x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई -4x अच्छा ये देखो 3x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -3x नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पे लिख ले -3x ठीक है और यहाँ पे -3x लिख लिया अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस तो नीचे आ जाएगा प्लस 3x और यहाँ पे का नीचे ये क्या आएगा +1 आया कितना आया ठीक है अब हमें क्या चाहिए अब हमारे पास ये वाला तो क्लियर हो गया अब हमें क्या चाहिए आप क्या बोल रहे थे मुझे प्लस माइनस का दिक्कत हो रहा है अब हो रहा है दिक्कत ये माइनस इनके ना आगे के साइन देख ले बस तुम्हें कुछ नहीं करना है जैसे इसको अगर इंटू कर रहे हो इसके आगे का साइन देखो इसके आगे का साइन क्या है और इसके आगे का साइन क्या है तो प्लस को प्लस के साथ इंटू करोगे तो अब ये माइनस है ये माइनस के साथ प्लस का इंटू हो रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई में मैं आपको एक चार्ट दे दूंगी आपको प्लस माइनस का दिक्कत हो रहा है ना एक चार्ट दूंगी उसको रन करोगे ठीक है कंफ्यूजन क्लियर हो स्टॉप हो गई थोड़ी देर और बस ठीक है अच्छा देखो अब मुझे क्या चाहिए 3x चाहिए अब मुझे क्या चाहिए अब कैसे आएगा बताओ मुझे 3x कैसे आएगा अगर मैं x को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x क्या आएगा 3 x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो क्या बोल रहा है अगर हम x को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमें चाहिए कितना चाहिए ध्यान से देखिए इधर अब हमारे पास क्वेश्चन ये है और ये हमारे पास क्या है जिससे हमें काम करना है अगर x को हमें 3x बनाना है अब हम किससे इंटू करेंगे 1 को किससे इंटू करें x को किससे इंटू करेंगे 3x किससे करेंगे अगर मैं यहाँ पे क्योंकि क्या एक्स्ट्रा है सिर्फ 3 एक्स्ट्रा है अगर मैं x को 3 से इंटू
होगा या नहीं होगा? यस मैम। होगा। तो हम क्या कर लेंगे? प्लस 3 प्लस 3 कर दो। इतना समझ में आया? यस मैम। आपको नहीं आया समझ में? आ गया? पक्का? ठीक है। तो x को 3 के साथ करेंगे इनटू तो कितना आ जाएगा? अब इसको प्लस ही क्यों किया हमने, माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे काफी हमें प्लस ही करना है और ये भी प्लस है, और अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो माइनस का फिर साइन चेंज हो जाता और वो प्लस प्लस 6x हो जाता। समझ आई? मतलब अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख लेती तो यहाँ पे ये माइनस x हो जाता और अब यहाँ पे साइन चेंज होता है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये तो 6x बन जाता। और हमें तो क्या करना है? जीरो लाना है। हमें क्या करना है? जीरो लाने की कोशिश करनी है, हमें बढ़ाना नहीं है चीजों को, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे। क्योंकि अगर हमने 3 को x के साथ इंटू किया तो कितना आया? 3x प्लस में आया, किसमें आया? प्लस में। और माइनस साइन चेंज होगा, यस मैम। फिर साइन चेंज होगा, प्लस 3x और माइनस 3x कितना हो जाएगा? 0 आगे 0। फिर हम क्या करेंगे? 3 को किसके साथ इंटू करेंगे? माइनस माइनस 1 के साथ करेंगे। यस मैम। समझ आई? 3 को किसके साथ करेंगे? -1 तो कितना आएगा? -3 आएगा। -3 अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस का आंसर आया? यस मैम। आ गया आंसर? यस मैम। आ गए? वेरी गुड। आपको समझ आया? नहीं आया? नहीं आया ना? इधर देखो, तुम कॉपी से करो। बाकी को समझ में आया? पक्का आया समझ में? आपको आया समझ में? नहीं है? नहीं है? एक और बार करूं? एक और बार समझाऊं ये वाला? नहीं होना। किस चीज को नहीं समझ आया ना? बाकियों को समझ में आ गया ना? बाकियों को आ गया ना? आपको आ गया? आपका नाम क्या है? Why are you talking? क्यों हमेशा बातें होती हैं आपको से? हाँ? क्यों होती है? इशारे क्यों हो रहे हैं? आपको ये समझ में आया? आप ही करोगे इसको अपनी बात आधा बात आप ही करोगे इसको, है ना? अगर इनको समझ आ गया तो इनको करेंगे ना? अच्छा अभी समझ में नहीं आई जब मैं आपको बोलूं उससे पहले कुछ कम याद ही नहीं था कि मैम कुछ पूछ रही है, कुछ समझ आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है ना? अभी डाउट आ रहा है जब मैं बोल रही कि कुछ करो कैसे चलेगा ऐसे? ध्यान दो जब पढ़ा रही हूँ, ठीक है? बैठो नीचे। कहाँ पे आपका डाउट? अच्छा किस किस का डाउट कहाँ पे है सबको क्लियर होगा? ये तो पता होगा कि मेरा डाउट कहाँ पे है। आपको समझ नहीं आया था आपका डाउट कहाँ पे है? आपको कहाँ पे है? हाँ और आपको समझ में आ गया? पक्का? पक्का? क्योंकि आपको नहीं आता डिवाइड। अब आ रहा है? जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब देखो एक बात बताओ, आपने ये वाले 2 वेरिएबल्स वाली मल्टीप्लाई नहीं किया ना? ये x प्लस 2 को अगर मैं 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाले किए है ना? तो x ही करना है x को सेम, है ना? अगर मैं 3x प्लस 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये भी आएगा ना? पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। यही तो आता है, यही तो आता है। बस हम उसको डिवाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। लिख रहे हैं ना? एक और बार समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? पहले हमने क्या किया? x को हमें कुछ चाहिए, हमें 3x स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? x को हम 3x स्क्वायर बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे? 3x स्क्वायर बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे? किस को समझ में आया? ध्यान से सुनो। x को किससे इंटू करेंगे? हमें 3x स्क्वायर मिलेगा। आप क्या करोगे? क्वेश्चन में देखोगे 3x स्क्वायर में क्या एक्स्ट्रा है? 3 एक तो आपके पास 3 है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 और एक हमारे पास एक ही x है, लेकिन यहाँ पे कितने x हैं? 2 x हैं, तो आप एक x और लिखोगे। तो मतलब अगर हम x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। अब इसी को हमने क्या किया है? 3x को 3x से इंटू कर दिया है।
तो कितना आ गया आपका 3x स्क्वायर। अब ये भी प्लस था और ये भी प्लस, प्लस 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 3x स्क्वायर और प्लस का फिर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x को माइनस करोगे 3x से तो कितना आ जाएगा 0। 3x को माइनस करोगे 3x से तो कितना होगा 0 आएगा। आएगा आपको समझ में आ गया ना, आपको ब्लू आ गया ना। आगे पूछूंगी आपसे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। आपको समझ में आया इतना जितना मैंने बताया भी, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी हम लोग क्या करते हैं, आप इसको भूल जाओगे। अभी हमने 3x लिखा है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने पहले 3x और अगर मैं x - 1 करती हूँ तो पहले 3x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही सेम हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आया, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x, ये -3x कितना आएगा -3x आएगा -3x। तो ये -3x हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी ये -1 तो हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है डिवाइड में, तो माइनस का क्या बन गया ये प्लस। तो ये जो प्लस 3x है, अभी हमारे पास कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। आगे कुछ है हमारे पास, ऊपर 3x लिखा है तो जिससे हम इसे काट दें, कुछ नहीं है तो हम इसको नीचे लिख देंगे। प्लस 3x लिख लिया और 1 भी ऐसा कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है जिसको हम प्लस करें या माइनस करें, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नीचे लिख दिया इसको। अब हम इनको, अब हमारे पास ये वाला तो सॉल्व हो गया, ऊपर वाला ये वाला अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3x आएगा, ताकि 3x आएगा तो 3x के साथ 3x माइनस होके 0 बन जाएगा। हमारा हमेशा मोटिव एक रहना चाहिए डिवाइड में कि जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट है हमारे पास वेरिएबल, वो क्या हो जाए 0 बन जाए। ये क्या बन जाए 0। अब हमारे पास ये x है और ये 3 है, 3 को x के साथ इंटू करेंगे। अगर मेरे को इंटू करना है और मुझे 3x लाना है, मैं किसके साथ इंटू करूंगी, क्वेश्चन में देखो क्या क्या नहीं है 3 हमारे पास, क्या नहीं है 3। अगर मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x आएगा। तो वैसे ही हमने x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3x, ये प्लस और ये भी प्लस। अब प्लस का प्लस है, ये प्लस में माइनस चेंज हो गया, चेंज हो जाता है तो ये माइनस प्लस माइनस 3x को माइनस करेंगे 3x के साथ तो कितना आएगा 0। समझ में आया, 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये वाला तो हो गया इसके साथ प्लस, अब ये वाला इंटू इसके साथ भी तो होगा 3 को -1 से इंटू करेंगे तो -3 आएगा, -3 बन जा। -1 को अगर 3 के साथ इंटू करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। यहाँ पे इसमें लिख लिया -3। अब ये माइनस तो लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो साइन चेंज भी तो होता है। ये प्लस हो गया, प्लस 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 3 + 1 4 आ गया आपका आंसर। ये आपका आंसर और ये आपका रिमाइंडर है। समझ में आया, आप क्लियर हुआ, हाँ नहीं हुआ भी क्लियर। क्योंकि मैं पिछली बार भी आई थी तो ये ऐसे बोल रही थी, सही है। उसका समझ नहीं आता ना, ऐसे नहीं होता। अगर समझ नहीं आता तो चले जाओ, घूमने चलो, एकदम चले गए। और मैं नहीं सोच रहा था वो वाले जब डांस हो रही थी। अच्छा ये डिवाइड समझ पाया, आ गया, अब आ गया आपको, आगे जिसने नहीं पढ़ा था वो आ गया, भी आ गया। आप क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए, होमवर्क क्वेश्चन लेंगे फिर साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे साइंस, आपको समझ में आया, पक्का समझ में आ गया ना, आ गया। मैं आधे घंटे 2 बजे के बाद मैं आधे घंटे यहीं पे हूँ, अगर किसी को डाउट पूछना है तो मुझे मेरे पास आना, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ अभी 1:30 हो गए, ठीक है। क्यों क्या हुआ, टाइम जल्दी भी गया, ऐसा ही होता है जब आप ध्यान लगाते हो किसी चीज पे, क्लास याद नहीं रहती और जब आपको वॉशरूम याद नहीं रहती तो ऐसा ही होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। तो होमवर्क
एडिशन ठीक है, एडिशन लिखोगे, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी, फाइंड द सम ऑफ, ये किसने लिखा है? ठीक है, फाइंड द सम ऑफ a माइनस बी प्लस ए बी। आता है आता है? किसने किया है? ठीक है, तो आप जिसको आता है वो करोगे पूरा, ठीक है? b प्लस सी माइनस बी सी एंड सी माइनस कौन है रोहन? क्वेश्चन लिखना है रोहन आपको, नहीं लिखना है क्वेश्चन, ये मैं पूछूंगी क्लास में, इसके हिसाब से नंबर मिलेगा आपको। देखती हूँ मैं आपको कितना समझ आएगा। 10 नहीं है, ABC को आप XY समझ लो, आपको एडिशन नहीं समझाया मैंने अभी, एडिशन XY में, इसको आपको इससे प्लस करना है, तो जो भी आएगा उसको इससे प्लस कर देना, या तो इसको ऐसे लिखो a माइनस बी प्लस ए बी, ऐसे लिखोगे, फिर b प्लस सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए माइनस सी ए, ऐसे करके लिखोगे, ऐसे भी नहीं आएगा आपको समझ में। आप पहले कोशिश करना, पहले मत बोलो, पहले कोशिश करना करके जाके, ठीक है? जैसे मैंने आपको एक काम करना, अगर आपको नहीं आएगा आप सिर्फ इन दो के प्लस करना, सिर्फ आप सिर्फ इन दो के, इसको छोड़ देना तो आपको आ जाएगा, ठीक है? जो सेम वेरिएबल है, मतलब a है तो a के साथ प्लस होगा, b है तो b के साथ प्लस होगा। ये कैसे होगा क्वेश्चन? a है तो a के साथ ही प्लस, b है तो b के साथ ही प्लस, है ना? और c है तो ac है तो ac के साथ प्लस माइनस, ठीक है? क्वेश्चन 2 लिखिए, 8x क्यूब प्लस फाइंड द सम ऑफ these, फाइंड the sum of 8x square cube plus 5x square minus 3x plus 5 and x cube minus 2x square minus 5x plus 2। चलिए लिख लिया, डन? 3x plus 5 हाँ 3x plus 5। क्वेश्चन 3, अच्छा यहाँ पे तो इसमें तो काफी अच्छे वाले सब्ट्रैक्शन भी हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है। कौन सी वाली में आते जो भी है पहले भाई प्रॉब्लम समझाया नहीं, हाँ वही समझाया, इम्प्रॉपर नहीं समझा हमने वाले सिर्फ 2 क्वेश्चन एक की और रिएक्शन वाला देखो परेशानी क्यों होती है? इतनी परेशानी क्यों होती है काम करने में? हाँ फिर तो मैं और ले लूंगी क्लास और कौन है? अच्छा ठीक है, आगे सॉल्व जल्दी करो फिर साइंस पढ़ेंगे, है ना? हो गया सब्जेक्ट, हो गया इतना अच्छा। क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज, फिर हम परसों ना जब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे हम इम्प्रॉपर वाला सीखेंगे, इम्प्रॉपर वाला है ना, क्योंकि अभी नॉर्मल तो में आ गए, बस हम इम्प्रॉपर वाला करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो x अपॉन y की फॉर्म में होता है या p अपॉन q की फॉर्म में होता है। हो गया डन? डन?
by 2x minus 5 चलिए डन क्लियर कहीं पे भी केस हो सकता है ना क्या करोगे फिर फर्स्ट क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन फिर सेकंड क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन है ना गलत मत लिखना क्योंकि मुझसे गड़बड़ हो जाएगी पूरी है ना आपने लिया डिवाइड हम बिल्कुल नॉर्मल देंगे अभी जब नेक्स्ट टाइम में आएंगे अभी आप इतने समझो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो बढ़ा देंगे अपनी ठीक है हम क्या कहेंगे बड़े वाले कहेंगे ठीक है लेवल बढ़ा देंगे हो गया डन ऊपर वाले को इरेज कर दूं क्वेश्चन 7 लिख बोलेगा डिवाइड लिखो x की पावर 4 minus y की पावर 4 by x minus y by लिखा है तो इससे डिवाइड करना है किसको x by मतलब इसके द्वारा ना वन टाइम क्या होता है बाय मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बाय इसके द्वारा किससे करना है डिवाइड इसको वाई मतलब क्यों लास्ट क्वेश्चन लिखिए अच्छा बैठ जाओ ये ना भाई यहाँ पे अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं तो हैंड्स पे ऐसे कर दो अभी आपकी जो उंगलियां हैं पूरी तरह से खुली नहीं है इसलिए अच्छी नहीं होती राइटिंग अभी लिखिए आपने सेल्स पढ़ते हैं सेल्स होते क्या है सेल्स तो पढ़ सकते हैं नॉर्मल और विटामिन्स भी पढ़ सकते हैं पहले आप इसको कीजिए